केस बना के पुलिस को भेजते हैं, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते और ये बिल्कुल मैस बना हुआ है। तो पोजीशन ऑफर करने के बजाय बिल्डर ने इन्फ्लेटेड डिमांड भेज दिया। इनफैक्ट हमारा एक ग्रुप ने ईओडब्ल्यू को भी अप्रोच किया। आज तक उसने एक भी मील का जवाब नहीं दिया, उसने अंदर कुछ काम नहीं किया, हम पेमेंट देते रहे। ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट फाइल की है, बड़ा क्लियर उसमें मेंशन किया है इसने फंड साइफन ऑफ किया है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। गुरुग्राम शहर में बिल्डर के सताए लोगों की संख्या इतनी है, अगर उसे गिनने चले तो कई साल लग जाएंगे। और ये लोग सालों से अपने उस आशियाने का इंतज़ार कर रहे हैं जिसे इन्होंने एक भरोसे के साथ बिल्डर से ये उम्मीद की थी कि हम अपनी गाढ़ी कमाई आपको सौंप रहे हैं और उसके बदले में आप हमें घर देंगे। लेकिन ना तो अब इनकी गाढ़ी कमाई का कुछ अता पता है और ना ही उस घर का। अब अगर इनकी किस्मत में कुछ बचा है तो वो है सिस्टम के दरवाजे पर ठोकर खाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ठोकर भी कब तक खाएंगे, क्योंकि किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसके राज्य में रहने वाले लोग परेशान हैं और उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें वो न्याय मिले। लेकिन यहाँ तो न्याय का जो रास्ता है वो इतना लंबा हो चला है कि 14 साल में तो राम भी वनवास से वापस लौट आए थे। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 14 साल के लंबे इंतज़ार के बावजूद अभी तक ये नहीं पता है कि उनको उनके घर कब मिलेंगे। चलिए इन्हीं से समझते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, क्योंकि इस कहानी में वो छुआ और कहाँ तक अभी ये पूरी स्थिति पहुँची है। सर, ये मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं यहाँ पे 2010 में अप्रैल 2010 में यहाँ पे मैंने फ्लैट बुक कराया था और इसी अंडरस्टैंडिंग में कि आपको 3 साल में और बीबीए बनने से पहले, और उसके बाद में बीबीए बनाया, बीबीए कैंसिल कर देता और उसमें से कुछ अपना कैंसिलिंग चार्ज भी करता। तो मैं कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो 2012 में ये इसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ। उसके बाद में जून 2015 में इसको हमें फ्लैट देना था। और सर, स्टार्टिंग में विद द गोल्ड प्रोजेक्ट की यानी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी और 2015 में यानी हमने 95% यानी एक्सटर्नल प्लास्टर तक की पेमेंट दे दी। एक्सटर्नल प्लास्टर का मतलब हो गया कि पूरा अंदर से पूरा बिल्डिंग रेडी है। और उसके बाद में इसने अंदर कुछ काम नहीं किया, हम पेमेंट देते रहे और उसके बाद में इसने सडनली काम रोक दिया। ठीक है ना जी। पूछने के बाद में काम का कोई जवाब नहीं मिला। हमने महीने में डेली हर महीने हम ईमेल भेजते थे इसको कि हम भाई प्रोग्रेस दी। आज तक उसने एक भी मेल का जवाब नहीं दिया। सडनली फिर 1 साल के बाद में 2017 में इसने हमें एक डिमांड और भेजी कि हाँ भाई आपका ये है, इसमें जो है इंक्रीज आपका जो फ्लैट खाई बढ़ गया है और इसमें हमें और पेमेंट दीजिए। उसने 5.5 लाख की पेमेंट हमसे और ले ली। हमने इसी इंप्रेशन में, हमें मालूम था कि हमसे धोखाधड़ी कर रहा है, लेकिन इस इंप्रेशन में कल को ये उसका अंदाजा फ़ायदा ना उठाए, हमने उसको वो पेमेंट भी दी। ठीक है ना जी। अब अच्छा, ये बताइए बिल्डर कौन सा बिल्डर है और प्रोजेक्ट का क्या नाम है और प्रोजेक्ट कहाँ पर है? देखिए साहब, ये प्रोजेक्ट जो है सेक्टर 111 में कैपिटल गेटवे, ताशी कैपिटल गेटवे के नाम से है। एंड KNS इंफ्राटेक और ताशी लैंड डेवलपर्स मिलके इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। द मेन पर्सन इज़ मिस्टर KN शुक्ला जी हैं। ओके, ये 2014 तक तो प्रोग्रेस ठीक था। उसके बाद 2017 तक 90% पेमेंट वाज डन बाय मोस्ट ऑफ द बायर्स। 2018-19 में काफ़ी लोग जो है 100% पेमेंट कर दिए। उसके बाद भी प्रोजेक्ट का कोई अता पता नहीं था। 2019 से लोग हरेरा में आना शुरू किए। इनफैक्ट हमारा एक ग्रुप ने ईओडब्ल्यू को भी अप्रोच किया। ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट फाइल की है, बड़ा क्लियर उसमें मेंशन किया है इसने फंड साइफन ऑफ किया है और उसका डिटेल्स दिया है। बट अभी तक कोई भी एक्शन उसमें हम लोगों को मतलब कोई इंटीमेट नहीं किया गया। हरेरा ने 2020 में हमको ऑर्डर दिया कि भाई इनका जो है डिले पेनल्टी दिया जाए। बिल्डर ने उसको नहीं सुना, उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए गए। अभी यहाँ पे 5 साल हो गए हैं। 2019 में हमने फ़ाइल किया था। 5 साल से हर हियरिंग पे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन एकदम अभी बीच में कुछ लोगों को थोड़ा सा कुछ इसके अनसोल्ड इन्वेंट्री को कुर्की करके कुछ लोगों को कंपनसेशन मिला है, बट वो खाली 20 लोग हैं। उसके अलावा करीब 100 से ज़्यादा केसेस रेरा में पेंडिंग है। सबके ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और स्वामी एच फंडेड, स्वामी एच का जो रिप्रेजेंटेटिव है कैटलिस्ट, उनका एक वो जो है दे आर डिबेंचर ट्रस्टी, दे हैव गॉन टू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है और वो कह रहे हैं कि नहीं, इनका जो एग्जीक्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए।